तो हमारे बीच अभी राम गढ़वाल जी मौजूद है। राम गढ़वाल जी से पूछेंगे कि क्या मामला है और आगे कैसे जांच की मांग करेंगे। सर क्या देखिए, मांग वही है कि आयोग लगातार लापरवाही कर रहा है। जो पेपर एक तरह से 11:35 पर बाहर आ गया था, उस पेपर की निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। आयोग के अंदर बैठे जो अधिकारी हैं उनकी जांच होनी चाहिए। आयोग के अंदर बैठे अधिकारी की कॉल रिकॉर्डिंग की जांच होनी चाहिए। इन तमाम चीज़ों को लेकर है। साथ ही ये जो नियमावली के नाम पर जो है खेल कर रहे हैं युवाओं के साथ, उसको लेकर हमारी मांगे हैं। और इन तमाम मांगों को लेकर जो आज सुबह से युवा यहाँ पर बैठा हुआ है, बावजूद इसके कोई युवाओं से मिलने के लिए अब तक यहाँ पर नहीं आया है। लगभग जो है रात होने को है, युवाओं को ऐसे ही छोड़ा गया है जैसे प्रदेश के युवाओं के साथ जो है पहले ये भद्दा मजाक करते हैं, वैसे आज भी वही स्थिति हो रही है। पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा था कि हम सीबीआई की जांच की करेंगे, लेकिन आज 3 साल गुजर गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जुबान से आज जो है सीबीआई का जिक्र नहीं होता है। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, इसको लेकर जो है हम आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। और हमारी मांग है, ये जो परीक्षा होने वाली है, ये जो परीक्षा हुई, इस परीक्षा को निरस्त किया जाए और दोबारा से प्रदेश के तमाम युवाओं को मौका देकर इस परीक्षा को दोबारा कराया जाए। कब तक यहाँ पे मतलब बैठे रहेंगे जब तक सरकार नहीं आती? तो अगर कोई सरकार का नुमाइंदा नहीं पहुँचता तो कब तक इंतजार करेंगे? देखिए, जब तक मांगे नहीं मानते तब तक युवा बैठने के लिए तैयार है। और ऐसा कब तक हम लोग जो है ऐसे रोज रोज बैठे रहेंगे? आप करा दो ना सीबीआई जांच, युवा फिर सड़कों में क्यों उतरेगा? आप करा दो पेपर निरस्त, युवा सड़कों में क्यों उतरेगा? आप आयोग के अध्यक्ष को हटाओ, सबसे पहले उनको भी हटाना पड़ेगा। नया आयोग का अध्यक्ष एक तरह से एक बड़ा जो जिसने बहुत सारी जगह काम किया हो, अच्छी जगह पोस्ट में रहा हो, उसको आप आयोग का अध्यक्ष बना सकते हैं। कोई साइंटिस्ट हो, पूर्व बड़ा साइंटिस्ट हो, उसको बनाया जा सकता है। लेकिन ऐसे जो आप बना रहे हैं उनको नहीं मत करिए। और आगे आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो एक नया अध्यक्ष बनाए। जब तक ये मांगे पूरी नहीं होती तब तक युवा यहाँ पर जो है सड़कों पर बैठा रहेगा। देखिए, पेपर जो लीक हुआ है, इस संबंध में सभी को पता है कि क्या चीज़ें हुई है। सरकार फेल हुई है, इसमें आयोग फेल हुआ है, पुलिस जो इसकी सुरक्षा में लगी थी पेपर के, वो फेल हुई है। अब इसको स्वीकारने के बजाय वो अलग अलग मोड़ तोड़ के बयानबाजी कर रहे हैं, मोड़ तोड़ के चीज़ें रख रहे हैं, तो ये गलत है। अगर सरकार कहीं ना कहीं इस घेरे में आ रही है तो सरकार इसको स्वीकार करे और युवाओं की जो मांगे उन मांगों को माने। अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इतने ईमानदार है, उनकी नीयत में खोट नहीं है, तो क्यों अभी मैं समझता हूं कि 40 घंटे होने वाले हैं, 42 घंटे, अभी तक कोई जवाब क्यों नहीं आया? अभी तक कोई स्टेटमेंट उनका क्यों नहीं आया? और मैं समझता हूं कि अगर वास्तव में उनकी नीयत साफ है तो सीबीआई जांच की मांग चल रही है, आप सीबीआई जांच करवा दीजिए। युवाओं की जो और मांगे हैं, आप डेलीगेशन बुलाइए और उन मांगों को पूरा करके युवाओं को न्याय दीजिए। क्या आगे की स्थिति क्या बनी रहेगी? आगे की स्थिति ठीक है। आज 1500-2000 लोग थे, कल 5000 होंगे, परसों 10,000 होंगे। आंदोलन प्रदेश व्यापी आंदोलन बनेगा। अगर प्रदेश के युवाओं को ऐसे छला जाएगा, प्रदेश के अभिभावकों की उम्मीदें ऐसी, तो प्रदेश व्यापी आंदोलन बनेगा। और आज हल्द्वानी में भी ज्ञापन दिया गया, पुतला फूका गया, कल चंपावत में भी ये चीज़ें होने वाली है, कल पिथौरागढ़ में भी ये होंगी, उत्तरकाशी में होंगी। निश्चित तौर पर युवा बहुत निराश है और बहुत आक्रोश में है। जो अलग अलग जिलों में, अलग अलग ब्लॉकों में जो कर रहे हैं वो कल करेंगे। इसके आह्वान अभी किया जाएगा कि कल देहरादून के अंदर आसपास विकास नगर से लेकर ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की से लेकर जितने युवा यहाँ पहुँच सकेंगे वो यहाँ आएंगे। देखिए, ये सॉल्यूशन नहीं है कि आप युवाओं की बातों को दबाइए, आप धारा 163 लगाकर उनकी आवाज़ को दबाइए। सॉल्यूशन ये है कि मुख्यमंत्री अपना स्टेटमेंट जारी करें कि वो इस पर क्या स्टैंड ले रहे हैं। मुख्यमंत्री डेलीगेशन बुलाएं। मास्टरमाइंड कौन है, क्या है? देखो, मास्टरमाइंड 2-3 प्रकार की चीज़ें हैं। अगर कई लोगों को ओएमआर खाली छोड़ने को बोला है तो मास्टरमाइंड आयोग के अंदर भी हो सकता है। अगर बाहर से सॉल्व होकर पेपर जा रहे हैं तो मास्टरमाइंड आयोग के बाहर सरकार के करीबी व्यक्ति भी हो सकता है। अगर इतनी बड़ी सुरक्षा में पेपर लीक हो जाता है तो पुलिस के अंदर भी मास्टरमाइंड हो सकता है। हम नहीं कह रहे कि कौन मास्टरमाइंड है, पर हाँ, जो तथ्य हमने दिए हैं, तथ्य और देने वाले हैं। अजय सिंह एसएसपी भाजपा के प्रवक्ता की भाषा बोल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, वो खाकी पहन के वहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या जब आईपीएस की ट्रेनिंग दी गई तो आईपीएस तो है ही नहीं, प्रमोटियों को जिले संभाले गए हैं। हरिद्वार देख लीजिए, देहरादून देख लीजिए, आईपीएस को तुमने ठिकाने लगा रखा है, हेडक्वार्टर में बिठा रखे हैं आईपीएस, जो डायरेक्ट आईपीएस है, क्यों नहीं देते उनको तुम? पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कहाँ का तुम्हारा ट्रेनिंग। जो महिला एक क्लू थी
जिस महिला से वो चीज़ें मिली, हमने तो उस महिला का जिक्र किया नहीं जब तक इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बिठाई, और तुम उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिठा रहे हो। क्या ट्रेनिंग का पार्ट है तुम्हारा? आप बता दीजिए किस ट्रेनिंग का पार्ट है कि जो साक्ष्य देगा उसको तुम सामने लाकर कैमरे के सामने खड़ा करो। वो गोपनीयता रहनी चाहिए। और तुमने उस महिला के सुरक्षा को ना देखा, आप वहाँ पर बिठा रहे हैं। अगर इतना बड़ा सिंडिकेट है, इतना बड़ा बहुत बड़ी इनकी चैन है, तो उस महिला को खतरा नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं। मुख्यमंत्री आए, मुख्यमंत्री यहाँ से डेलीगेशन बुलाएं, युवाओं की जो मांग है। अभी कब तक उन बैठे रहेंगे अगर मुख्यमंत्री नहीं आते तो? हम बैठे हैं, हम रात को यहीं खाएंगे, कल सुबह के लिए आह्वान करेंगे, आएंगे लोग, युवा लड़ेगा अपनी लड़ाई को। जब यहाँ के राजनीतिक दल नहीं लड़ रहे हैं, जब यहाँ का विपक्ष नहीं लड़ रहा है, जब यहाँ के सत्ता पार्टी के लोग सत्ता में हैं, युवा अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा और वो लड़ रहा है। आगे क्या संदेश देना चाहेंगे आगे युवा? देखिए, युवाओं को साफ संदेश है, आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। हम आप लोगों के साथ हैं, क्योंकि हमने पहले इस चीज़ को बहुत भुगता है। हम उस दौरान भले ही बेरोजगार संघ के अध्यक्ष के रूप में थे, आज संरक्षक के रूप में इस बात को कह रहा हूँ कि आपको अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, आना पड़ेगा। आज यहाँ पर पूरे दिन भर युवाओं ने बहुत समर्थन दिया और बहुत अच्छे तरीके से एक मैसेज जा रखा है। मैसेज दिल्ली तक गया है। कल आप लोग आओगे तो मैसेज दिल्ली तक जाएगा। पुष्कर सिंह धामी, आपकी जो कुर्सी के 4 पहिए हैं, 3 पहिए खिसक चुके हैं। अगर आप तत्काल इन युवाओं का संज्ञान नहीं लेते हैं, 4था पहिया किस दिन टूटा, कब टूटा, शराब भी खत्म हो चुके हैं, नवरात्रि शुरू हो चुके हैं। मुख्यमंत्री बदलेगा तो फिर नवरात्रि शुरू हो चुके हैं, कोई नया आएगा तो नवरात्र शुरू हो चुका है। इसलिए कहते हैं युवाओं के भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। आपका जो एक पहिया बचा हुआ है, आपने अपना वक्तव्य जारी नहीं किया, युवाओं के डेलीगेशन बुलाकर उनकी बात नहीं मानी, तो 4था पहिया जाएगा और निश्चित जाएगा। अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान करेगा तो युवा दिल्ली भी कूच करेगा। हमारे साथ में उपाध्यक्ष उत्तराखंड बेरोजगार संघ अभी मौजूद है। हम इनसे जानेंगे कि क्या अभी तक इनकी मांगे पूरी हो चुकी है। सर, क्या अभी तक आश्वासन सरकार ने दिया है? देखिए, कल से हमारा यहाँ पे धरना लगातार चल रहा है। कल रात को भी हम यहीं पर थे और लगातार धरना चल रहा है हमारे यहाँ पर। पिछले कई दिनों से जो ये गिरफ्तारियां हुई यहाँ पर 21 तारीख के बाद, और तमाम साक्ष्य हमने एसटीएफ को दिए थे, तमाम जानकारी हमने एसटीएफ को दी। उसके बाद जो है ये गिरफ्तारियां हुई हैं, और गिरफ्तारियों के क्रम में कुछ और चीज़ें भी निकल कर आई हैं, वो भी हमने साझा की हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग मिले थे और माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने हमने सारी चीज़ें रखी कि भाई आप जो है इन चीज़ों को देखिएगा, जो तथ्य हमने उनको सौंपे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखते हैं। तो हमने दूसरी बात हमने उनको ये कही कि भाई आप जो ये परीक्षा है इसको तत्काल निरस्त करिए, इस परीक्षा को निरस्त करिए। साथ में जो आयोग के अध्यक्ष हैं GS मर्तोले जी, उनसे इस्तीफा लीजिए, और एक नई नियमावली अभी आपने पिछले कुछ दिनों बनाई थी आरक्षी परीक्षा को लेकर, जो पुलिस आरक्षी को लेकर, वन आरक्षी को लेकर, तमाम नियमावली जो एक विवाद का कारण भी बनी। उसमें तमाम तरह की जो चीज़ें थी वो गलत मतलब सही नहीं थी। 900 मीटर की रनिंग और इस तरीके की अभी आप उस नियमावली को चेंज करने की हमने बात रखी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जो तत्काल मान लेनी चाहिए। अगर वो नहीं मानते तो ये आंदोलन तो चल ही रहा है। कल रात को भी हम यहाँ पर सोए थे, तो अभी और रातें यहाँ पर गुजारनी पड़े तो गुजारेंगे। लेकिन ये स्पष्ट है कि ये जो 3-4 मांगे हमने रखी हैं, इन पर आप तत्काल कार्रवाई करें, और हम लोग भी आपकी वाहवाही करेंगे, प्रदेश का बेरोजगार भी आपकी वाहवाही करेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी क्या है कि बीजेपी के जो विधायक हैं, कई विधायकों के ऐसे बयान आए हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ, या हुआ तो उसमें 2 पेज फोटो स्क्रीनशॉट था। तो ये ऐसा क्या मामला? उन विधायकों को क्या पता, जब एक आईपीएस अधिकारी जिसने यूपीएससी क्लियर करके आया, वो कई जिलों का वो कप्तान रहा, एक आईपीएस अधिकारी को लीक होने की डेफिनेशन नहीं पता, तो उन अनपढ़ विधायकों को क्या पता है, जो पढ़े लिखे भी नहीं है ढंग से। नेतागिरी करना अलग बात है, नेता बनना अलग बात है, पार्टी के नाम पे, मोदी जी के नाम पे विधायक बनना अलग चीज है। लेकिन जब एक आईपीएस अधिकारी को ये पता नहीं है, GS मर्तोले जी को, कि पेपर लीक किसे कहते हैं, वो कह रहे हैं कि 3 पृष्ठ बाहर आए लेकिन पेपर लीक नहीं है। अरे भाई, 3 पृष्ठ बाहर आने का मतलब क्या होता है? उसे भी लीक होना ही कहते हैं। ये 5वीं क्लास के बच्चे को भी मालूम है कि जब प्रश्न पत्र का एक प्रश्न भी बाहर आता है तो उसको लीक होना कहते हैं। तो जब आईपीएस अधिकारी बेतुका बातें करने लगे, जब एक आईपीएस अधिकारी अनर्गल बातें करने लगे, जब एक आईपीएस अधिकारी अनपढ़ों वाली बातें करने लगे, तो ये विधायक क्या चीज है? ये तो अनपढ़ है। वैसे भी जब आपने आंदोलन स्टार्ट करा था तो आपकी एक मांग थी कि सचिवालय घेराव करेंगे, तो उस पर क्या आश्वासन सरकार ने दिया आपको? देखो, हमने सचिवालय कूच करने का पूरा मन बना रखा था।
पूरी तैयारी हमारे सचिवालय कुछ करने की थी, लेकिन दुर्भाग्य देखिए यहाँ पर बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग लगा दी गई कि ये युवा बैरिकेडिंग के पास जाएगा और वहाँ रोक के इसको गिरफ्तार करके और आंदोलन को खत्म किया जाएगा। इसलिए हमने ये मन किए बन बनाया कि हमारे टीम के लोगों ने, हमारी कोर टीम के सदस्यों ने ये मन बनाया कि हम यहीं पर बैठेंगे और हम यहीं पे बैठे रहे। और कल सुबह 11 बजे से लेकर कंटिन्यूसली हम यहाँ पर डटे हुए हैं। कल रात को भी हम यहाँ पर सोए और आने वाली कई रातें अगर हमें यहाँ पर सोना पड़ता है तो हम निश्चित रूप से यहीं पे सोएंगे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को गंभीरता से चीजें लेनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हमारा डेलीगेशन गया, मुलाकात हो गई, सारी चीजें रख दी गई, सारे तथ्य रख दिए गए। अगर यदि अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी मांगों को, हमारी बातों को गंभीरता से नहीं लेते तो परिणाम बुरा होने वाला है। आज यहाँ पर ये संख्या जो हजारों की संख्या में मौजूद है, ये कल और ज्यादा बढ़ेगी, परसों और ज्यादा बढ़ेगी और एक दिन जब पूरा प्रदेश देहरादून में उतरेगा तो कुर्सी हिलने का खतरा बना रहेगा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से दरख्वास्त है, आप हमें अपने बच्चा समझकर, अपने बेटों, अपने ही बच्चे समझकर आप हमारी इस दरख्वास्त को स्वीकार कर लीजिए। आप उत्तराखंड बेरोजगार संघ से बैर मत पालिए, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, आप हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, इसलिए आप हमारी बात को स्वीकार कर लीजिए। ये सारे बच्चे अपने अपने घरों को लौट जाएंगे अगर आपने परीक्षा निरस्त कर दी। ये सारे बच्चे घरों को लौट जाएंगे अगर आपने मर्तुला जी को हटा दिया। ये सारे बच्चे घरों को निकल जाएंगे अगर आपने इनको यह आश्वस्त कर दिया कि हम आप पर फर्जी मुकदमे नहीं दर्ज करेंगे। क्या मांगों को लेकर आप यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो 21 तारीख को जो पेपर कराया गया है उसमें पेपर लीक हुआ है, उस संबंध में है यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं। और इस संबंध में हमारे कई लोगों ने जो माननीय मुख्यमंत्री जी से 21 तारीख से पहले मुलाकात भी करी थी और जो हमारे आयुक्त हैं, चेयरमैन साहब हैं, उनसे भी मिले थे। तो हमारा सब युवाओं का कहना था कि आप 21 तारीख को पेपर ना कराए, क्योंकि पूरे उत्तराखंड में आपदाएं आ रखी है और उस आपदा के कारण जो है रोडें जो है सब क्षतिग्रस्त हो रखी है, जिस कारण जो प्रदेश का युवा एग्जाम देने सेंटरों में नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन आयुक्त और मुख्यमंत्री ने कोई बात ना मानते हुए हम लोग फिर भी जो है बड़ी कठिन परिस्थितियों में जो है अपने सेंटरों में पहुंचे हैं। दुख का विषय ऐसा है कि जब वहाँ पर आदमी जाता है पेपर देने के लिए, ठीक 1:35 में वो क्या होता है कि लीक हो जाता है। और बड़ी मजे की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री है, उनके जो चयन है, पूरी कमेटी है, वो कहती है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। आप ये देख लीजिए उनके घरों में, मैं पूछना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके घर में पानी का नल तो होगा, उसमें टुंटी भी लग रखी होगी। जब एक टुंटी पानी की बूंद निकलता है उससे, तो भी तो पानी लीक हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पूरा पेपर जो है लीक हुआ है और वो अपने बचाव के लिए कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है। इसमें विधायक जो है खजानदास जी, उनका एक बयान आया है कि उसका स्क्रीनशॉट लीक हुआ है और वो अंदर से ही किसी ने किया गया है। देखिए, उसका स्क्रीनशॉट अगर लीक हुआ है, अगर अंदर से हुआ है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार में वो जो अंदर बैठे हुए जो कर्मचारी हैं, वो उनकी मिली भगत से ये पेपर लीक हुआ है। कहीं ना कहीं ये पेपर जो है उन दलालों के हाथ लगा हुआ है जो 15-15 लाख रुपए में इस प्रदेश के युवाओं का मान और सम्मान और स्वाभिमान को बेचना चाहता है। इससे सरकार से क्या आश्वासन मिला अभी तक? देखिए, अभी जो आश्वासन मिला है, हमारे वहाँ पर जो मंत्रिमंडल गए थे उनके पास जो कहा गया है कि शाम तक हम इसमें विचार विमर्श कर रहे हैं, जो आपकी मांगे हैं उन पर हम बात करके जो आपको शाम को भेज देंगे। यदि इन बातों में आप संतुष्ट हो जाते हैं तो धरना प्रदर्शन आप खत्म कर दीजिए, और यदि अगर वो हमारी बातों को नहीं मानते हैं तो अभी तो हमारे टेंट वेंट लग रहे हैं, तो जब तक हमारी बातों को नहीं माना जाएगा तब तक हम यहाँ धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। और अभी हम बिल्कुल स्वाभिमान तरीके से बैठे हुए हैं। अगर हम लोगों को उग्र आंदोलन करना पड़ेगा तो नेपाल जैसे हालात होंगे उत्तराखंड में, और हम भाजपा सरकार के एक एक नेताओं को जमीन में रगड़ने का काम करेंगे। और जो हमारा आयुक्त है उसको हम पकड़ के जो है उस रोड में लाएंगे, क्योंकि उनका जो छात्र हितों में जो उनका रवैया है वो गलत है। अभी जो कल कह रहे थे कि आप गेट के बाहर रहिए, अंदर मत आइए, तो उनके बाप की बपूती नहीं है वो हमारे उत्तराखंड के लोगों के एक एक रुपए से बनाई हुई संपत्ति है, और वो संपत्ति इस उत्तराखंड के लोगों की है। क्या मांगे अभी आप यहाँ पर मांग रहे हैं और क्या अभी तक पूरी हो चुकी है और क्या नहीं हुई? सर, सबसे पहले मांग तो हमारी ये है कि जो हमारा परसों 21 तारीख को पेपर हुआ था
उसमें जो पेपर लीक हुआ है, हमारे जो यूकेएसएस के अध्यक्ष जी है, उनका कहना है कि 3 पेज लीक हो रखे हैं। अरे 4-5-6 पेज तो कुल पेपर में होते हैं। क्या वो ये चाह रहे थे कि आप पूरा पेज लीक हो जाता तभी पेपर लीक माना जाता है? हमारी मांग यही है, ये पेपर रद्द हो, दोबारा से करवाए जाए और इस सीबीआई जांच हो। और मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूँ, जो अभी सरकार ने जो ये हाकम पकड़ा है, हाकम जो उत्तराखंड सरकार द्वारा 2023 के तहत जो नकल विरोधी मास्टरमाइंड जो है वो हाकम सिंह ही है। हाकम सिंह ही अभी उन्होंने जो पकड़ा है, जो उन्होंने अभी उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून 2023 लागू किया था, तो सरकार से मेरी मांग ये भी है, जो उसमें उन्होंने जो धारा मतलब उनमें जो लागू कर रखा है कि उसमें नकल विरोधी कानून के तहत 10 साल की सजा, संपत्ति जब्त और आजीवन कारावास, तो क्या उसे हाकम सिंह को लागू करेंगे? तो मैं पंकज तिवारी हूँ और मैं चमोली ज़िले से हूँ। मैं चमोली से यहाँ रूम लेकर के रहता हूँ। मेरा कम से कम मंथली खर्चा 10,000 रुपये होगा। साथ में मैं बेरोजगार संघ का अभी कार्यकारिणी सदस्य हूँ। तो देखिए, हमारे जो ये मैं ही नहीं, यहाँ पर तमाम पिथौरागढ़ से लेकर के और यहाँ जौनसार से लेकर के, उत्तरकाशी से लेकर के और उधम सिंह नगर तक का लड़का, क्योंकि ये यहाँ पे एक तैयारी करने का हब है और यहाँ पे वो फैसिलिटी मिल पाती है जो अगर एक अपर यूपीएससी के लिए एक लड़के को मुखर्जी नगर में मिलती है। तो यहाँ लड़का एक छोटा सा बंकर जैसे रूमों में रह कर के पढ़ाई कर रहा है। वो दिन भर एक छोटे से रूम में पढ़ता है, कोई लाइब्रेरी में पढ़ता है। इससे देहरादून, करणपुर जैसे, धर्मपुर जैसे बड़े बड़े शहरों की इकोनॉमी चल रही है। उसके बाद हमारा पेपर होता है, तो हम इतना काम करने के बाद पेपर पढ़ाई करता है, पेपर होता है। पेपर होने के बाद हमें पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है। कि अगर पेपर देने से पहले पेपर बाहर कैसे आ सकता है? आप ये बताइए कि अगर एक ड्यूरेशन चल रहा है, अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, अंदर बच्चे दे रहे हैं, पेपर बाहर आ करके आम लोगों में बढ़ जाता है, ये तो हो नहीं सकता है। कोई हमारे अध्यक्ष साहब बोल रहे हैं कि 3 क्वेश्चन लीक हुए हैं। ये 3 क्वेश्चन कैसे लीक हो सकते हैं? कि 3 पन्ने हैं तो 3 क्वेश्चन लीक हुए हैं। आप ये बोल दो कि 3 मिनट के लिए आपको एक करंट का झटका दिया जाए तो क्या आदमी बच सकता है? यही है। यहाँ 3-3, 4-4 नंबरों से लोगों की मेरिट रुक जा रही है। अब ये इतनी प्रॉब्लम है, तभी सुनने को नहीं है। फिर आज हमारा आगे का मुद्दा ये रहेगा कि अभी शांतिपूर्ण ढंग से अगर कोई अधिकारी हमसे बात करता है कि हमें आश्वासन देता है कि जांच बैठेगी और ये पेपर रद्द कराया जाता है, तो ये धरना यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। हम नहीं चाहते हैं कि हम नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे विरोधी आंदोलन करें। वहाँ एक छात्र की ये पावर देखी है कि छात्र क्या क्या कर सकते हैं, एक युवा क्या कर सकता है। हम अपने देश में ऐसा व्यवधान नहीं चाहते हैं कि हम ऐसे करें। और जब से ये बीजेपी सरकार आई है तो हर देश के अधिकतर राज्यों में पेपर नकल वाली घटनाएँ आ रही हैं। सिर्फ आप यूपी को, क्या लगता है इसमें कि सरकार का कोई नुमाइंदा है? सरकार के नुमाइंदे हैं, नहीं तो बिना सरकार के आंखों के नीचे कैसे हो रहा है? खनन यहाँ सरकार के आंखों के नीचे चल रहा है। सरकार का अपना विधायक ही ये बता देता है कि यहाँ खनन हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं सरकार के आंखों के नीचे हो रहा है। ये इस धरने को कब तक चलेंगे? ये धरना जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, वो अनिश्चित काल तब तक ये चलेगा ही चलेगा। क्या मेन मांगे हैं अभी आपकी? हमारी मांगे हैं कि पेपर कैंसिल हो और इस पे एसटीएफ की जांच हो। हमें पता चले कि जो संदिग्ध है और जो संदिग्ध करने वाले हैं वो कौन है, उनकी आम बात चले। और इस पेपर के बाद हमें ये भी पता चला है, जो ये एसआई का रिजल्ट आया है, इसमें भी कुछ बच्चों ने ये सेटिंग से अंदर हुए हैं, लेकिन उनका नाम अभी खुल नहीं पाया है। अगर ये खुलता है तो ये भी सामने आएंगे। और एलटी वालों का भी जहाँ तक पता चला है, रिजल्ट आने के बाद जिनकी ज्वाइनिंग हुई है, उनमें भी कुछ सेटिंग वाले हैं।